ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण के 6 सूत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सप्तम सूत्र की चर्चा होनी है। सप्तम सूत्र का जो अवतरण भाष्य है उसकी अवतरण टीका की हम लोग चर्चा प्रारंभ किए थे कल। आज फिर से ये अवतरण टीका को देखिए जो इस अधिकरण का और पाद का 7वां सूत्र है। सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की समाप्ति हुई। वहां पर 6 अंक लिखा है। उसके बाद एक पंक्ति है भाष्य की, वो है 7वें सूत्र का अवतरण भाष्य। और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है भाष्य रत्न प्रभा में तीसरी पंक्ति में, कार्यम एव वस्तु एकदेशः आकाशो नोत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् इत्यत्र आकाशो विकार विभक्तत्वात् घटादिवत इति सत्प्रतिपक्षम आह यत् पुनः इत्यादिना। तो कहते हैं जो वस्तुएक देश है वह कार्य होगा। वस्तुएक देश का मतलब विभक्त पदार्थ, वस्तु का एक अंश का अर्थ हुआ वो विभक्त है। और जो विभक्त है जिसका विभाग होगा वह कार्य होगा। ये नियम है कि कार्यम एव वस्तु एक देश, जो वस्तु एक देश है वह दूसरे एक देश से भिन्न होगा। 2 अंश है यदि तो भेद रहेगा उसमें। तो जिसमें भेद रहता है, जो किसी से भिन्न है, वो कार्य ही होगा। ये नियम है। यो विभक्त तत्कार्यम एवं, जो विभक्त है वह कार्य है। एक नियम है, व्याप्ति है। इसी को आधार बना करके आकाश में कार्यत्व बताया जा रहा है। पूर्व पक्षी का जो अनुमान था वैशेषिकों का, आकाश की अनुत्पत्ति मानते हैं, आकाश को कार्य रूप नहीं मानते, नित्य द्रव्य मानते हैं वैशेषिक कणाद। तो उन्होंने कहा एक तर्क के आधार पर, आकाशो नोत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् आत्मवत, ये उनका अनुमान है कि आकाश उत्पन्न नहीं होता। क्यों? आकाश के उत्पत्ति की सामग्री का अभाव होने से। सामग्री शून्यत्वात् का अर्थ, सामग्री कहा जाता है समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारण के समूह को सामग्री कहता है। तो कहते हैं आकाश का कोई समवायी कारण नहीं है, असमवायी कारण नहीं है। समवायी कारण हमेशा हुआ करता है द्रव्य, और कार्य रूप द्रव्य का समवायी कारण हुआ करता है अवयव द्रव्य। तो आकाश निरवय होने से वैशेषिक मत में आकाश का कोई अवयव नहीं होगा, निरवय द्रव्य है आकाश। तो उस निरवय का कोई अवयव नहीं होता, इसलिए अवयव रहित आकाश होने से उसका कोई समवायी कारण नहीं होगा। द्रव्य का समवायी कारण उसके अवयव हुआ कर। तो आकाश निरवय होने से उसके कोई अवयव नहीं है, इसलिए समवायी कारण नहीं है। और असमवायी कारण हुआ करता है अवयवों का संयोग। तो आकाश के अवयव ही नहीं है तो अवयवों का संयोग कहां से होगा? तो एक वंध्या का पुत्र जो है दुल्हा है, दूसरे वंध्या की पुत्री जो है दुल्हन है।
और शादी में जाना है आपको, और एक दूसरे को आकाश के पुष्प की माला पहनाएंगे वो लोग, तो ये शादी हो सकती है? ऐसी शादी अटेंड कर सकते हैं क्या आप? हैं? कर सकता है? कर सकता है? वंध्या का पुत्र होगा तो वंध्या रहेगी क्या? वंध्या कहते हैं जो जिसका कोई बच्चा नहीं हो और पुत्री भी नहीं है, तो वंध्या का पुत्र और पुत्री इन दोनों की शादी है और एक दूसरे को आकाश के पुष्प की माला पहनाने वाले हैं। तो ऐसी माला बन सकती है आकाश के पुष्प की? नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। ऐसे अवयव ही नहीं है आकाश के, तो अवयवों का संयोग कैसे होगा? हैं? अवयवों का संयोग नहीं होगा। तो अवयवों का संयोग न होने से असमवाय कारण नहीं रहेगा, वो लोग कहते हैं। तो समवाय कारण और असमवाय कारण से भिन्न जो होता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। तो जब समवाय का और भेद हमेशा ज्ञात वस्तु का होता है, जिसको आप जानते नहीं उसके भेद को नहीं समझ सकते। जिन जिन वस्तुओं का आपको ज्ञान है उन्हीं वस्तुओं से भिन्न बाकी वस्तु को समझा जा सकता है। जिस वस्तु का आपको ज्ञान नहीं उस वस्तु के भेद को भी आप नहीं जान सकते, क्योंकि ये नियम है अभाव ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम कारणम। तो भेद भी एक अनन्य भाव है, उसके लिए प्रतियोगी की जरूरत होती है। तो समवायी कारण असमवायी कारण से भिन्न जो है का मतलब जिसमें असमवायी कारण और समवायी कारण का भेद रहता हो, भेद कहते हैं अनन्य भाव को, उसे निमित्त कारण कहा जाएगा। तो निमित्त कारण का विशेषण है समवायी कारण असमवायी कारण का भेद, भेद यानी अनन्य भाव। और उस अनन्य भाव का ज्ञान आकाश के समवायी कारण असमवायी कारण के अनन्य भाव का ज्ञान इसलिए नहीं होगा कि आकाश का समवायी कारण असमवायी कारण अप्रसिद्ध है। बिना सामग्री के आकाश की उत्पत्ति कैसे होगी? लेकिन आकाश का हम अनुभव करते हैं आकाश, और उसकी कोई सामग्री नहीं है, का अर्थ है वो नित्य है। आकाशो न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात्। कैसे? तो कहते जैसे आत्मा, वेदांती आत्मा को मानते हैं ना नित्य अनुत्पन्न, तो उभय सम्मत दृष्टांत होता है। उनके यहां भी आकाश अनुत्पन्न है, वेदांती के यहां भी आकाश आत्मा अनुत्पन्न है। तो दोनों जो है सम्मत जहां पर हो वो दृष्टांत होता है। तो आकाश की आत्मा की अनुत्पत्ति में वादी प्रतिवादी दोनों की सम्मति है। आकाश की आत्मा की उत्पत्ति की कोई सामग्री न होने से आत्मा अनुत्पन्न है, ऐसा दोनों मानते हैं। तो कहते हैं जैसे आत्मा के उत्पत्ति की कोई सामग्री नहीं होने से आत्मा अनुत्पन्न है, ऐसे आकाश की भी उत्पत्ति का कोई सामान विद्यमान न होने से आकाश को भी अनुत्पन्न माना जाए। ये एक पूर्व पक्षी ने अनुमान प्रमाण बताया था आकाश की अनुत्पत्ति बोधक। इसे सिद्धांती कह रहे हैं कि ये अनुमानाभास है, प्रमाणाभास है। प्रमाणाभास का अर्थ होता है प्रमाण के जैसा दिखता है, अनुमान के जैसा दिखता है, लेकिन अनुमान नहीं है, का मतलब प्रमाणभूत अनुमान नहीं है, उसमें प्रामाण्य नहीं है, सद अनुमान नहीं है, अनुमानाभास है, अनुमान जैसा है। क्यों? तो यहां जो हेतु है सामग्री शून्यत्वात्, ये हेतु सद हेतु नहीं है। दो प्रकार के हेतु हुआ करते हैं, सद हेतु असद हेतु। तो ये असद हेतु है। असद हेतु का दूसरा नाम है हेत्वाभास। हेत्वाभास 5 प्रकार के हुआ करते हैं, उसमें से ये सत प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास है।
सत्प्रतिपक्ष नाम के हेत्वाभास का लक्षण है साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य स सत्प्रतिपक्ष। पक्ष में साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु विद्यमान है जिसका, उसे कहा जाता है सत्प्रतिपक्ष। पूर्व पक्षी का है? हाँ तो हाँ 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 तो ये जो है सत्प्रतिपक्ष नाम का एक हेत्वाभास होता है और उसे सिद्धांति बता रहे कि आपका जो सामग्री शून्यत्वात् हेतु है यह सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास है। सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास है। तो उसके लिए फिर जो पूर्व पक्षी के अनुमान में पक्ष है वही सिद्धांति के अनुमान में भी पक्ष रहेगा, लेकिन साध्य बिल्कुल विपरीत रहेगा। पूर्व पक्षी का साध्य है उत्पत्त्याभाव, सिद्धांति का साध्य रहेगा उत्पत्ति। आकाश उत्पद्यते, पूर्व पक्षी ने कहा था आकाशो नोत्पद्यते, सिद्धांति कहते आकाश उत्पद्यते। जो पूर्व पक्षी कहेगा उससे विपरीत बात कहेंगे, विपरीत प्रतिज्ञा रहेगी। तो आकाश उत्पद्यते क्यों? तो हेतु रहेगा विभक्तत्वात्। विभक्तत्वात् का दूसरा नाम है विभाग, भेद। विभक्तत्व, विभाग, भेद, पृथक्त्व, ये सब पर्यायवाचक है समझ, ठीक है। विभक्तत्वात् और घटादिवत ये दृष्टांत है। जैसे घट, यत्र यत्र विभक्तत्वम तत्र तत्र उत्पत्ति मत्वम कहो, उत्पत्ति मत्वम कहो या उत्पत्ति कहो या कार्यत्वम कहो, एक ही बात है। उत्पत्ति, उत्पत्तिमत्वम, कार्यत्वम, यत्र यत्र विभक्तत्वम तत्र तत्र कार्यत्वम, उत्पत्ति हाँ? विकार है कार्य हाँ? तो वो है वो क्या नाम, और उदाहरण क्या है? घट। तो घट में विभक्तत्व है कि नहीं? विभक्तत्व है और कार्यत्व भी है, उत्पन्न होता है ना। पटादि से भिन्न है, पटादि से विभक्त है, पटादि का विभाग रहता है घट में, इसलिए घट हो गया विभक्त। उसमें धर्म रहा, विभाग कहो या विभक्तत्व कहो या भेद कहो, और कार्यत्व भी है। ऐसे आकाश में भी सिद्धांति कहते हैं पृथ्वी आदि का विभाग रहता है, भेद रहता है, पृथ्वी आदि भिन्न है कि नहीं? इसलिए पृथ्वी आदि का विभाग आकाश में रहा। विभाग रहने से उसको कहा जाएगा विभक्त, उसमें रहेगा विभक्तत्व। और ये जो विभक्तत्व है ये कार्यत्व का व्याप्य है, उत्पत्तिमत्व का व्याप्य है। और ये नियम होता है कि व्याप्य बिना व्यापक के नहीं रहता। जहां हुआ है तो वह अपने व्यापक अग्नि के बिना नहीं रहेगा। तो भले ही अग्नि न दिखे, लेकिन अग्नि के अस्तित्व का ज्ञापन करता है धूम। जहां धूम दर्शन हो रहा है वहां अग्नि जरूर रहेगा, क्योंकि
व्याप्य व्यापक भाव तभी होता है, बिना व्यापक के कहीं पर भी आप व्याप्य को नहीं देख पाओगे। यदि दिखता है तो फिर व्याप्य नहीं है। ऐसे बिना कार्यत्व के विभक्तत्व यदि रहता है तो विभक्तत्व को कार्यत्व का व्याप्य नहीं माना जा सकता। कार्यत्व को यानी उत्पत्तिमत्व को व्यापक नहीं माना जा सकता। अग्नि धुएं का व्यापक हो नहीं सकता यदि बिना अग्नि के धुआं रहेगा तो फिर वो व्याप्य व्यापक भावपना कहाँ रहा। और आकाश में विभाग रह रहा है, विभक्त तत्व रह रहा है व्याप्य, तो वो बताएगा कि विभक्त तत्व का व्यापक जो कार्यत्व है, उत्पत्ति है, वो जरूर रहेगी। ये एक अनुमान सिद्धांति का हुआ। पक्ष दोनों का एक है, आकाश। पूर्व पक्षी का साध्य है उत्पत्त्याभाव, सिद्धांति का साध्य है उत्पत्ति। पूर्व पक्षी का हेतु है सामग्री शून्यत्व, सिद्धांति का हेतु है विभक्तत्व। पूर्व पक्षी का दृष्टांत है आत्मा, सिद्धांति का दृष्टांत है घट। ये अनुमान, दो अनुमान हो गए ना। एक हेतु बता रहा है सामग्री शून्यत्व आकाश को अकार्य, इसमें कार्यत्व अभाव बता रहा है आकाश में। दूसरा हेतु विभक्तत्व बता रहा है कार्यत्व। तो दोनों तो अनुमान सद अनुमान हो नहीं सकते। एक ही आकाश में नहीं है। वो हेतु है धर्मी समसत्ताक विभाग, अभी आएगा। तो आत्मा के तरह विभक्तत्व, आत्मा की सत्ता है पारमार्थिक की सत्ता, इसलिए आत्मा में जो है पारमार्थिक भेद किसी भी वस्तु का नहीं है। क्योंकि दूसरी पारमार्थिक वस्तु का श्रुति भी निषेध कर रही है। कब सिद्ध नहीं हुआ? तो पूर्व पक्षी की ना समझ है वो कि आकाश और आत्मा दोनों भी, यही तो बता रहे हैं। पहले तो सिद्ध किया जाएगा कि आत्मा यानी आकाश उत्पन्न होता है, कार्य है, आत्मा के तरह पारमार्थिक वस्तु नहीं है। क्यों? अद्वितीयत्व श्रुति ये बता रही है। और पूर्व पक्षी के अनुमान में सद हेतु क्या नाम सद प्रतिपक्ष दोष बताया जा रहा है। तो इसलिए ये जो है पहले ये अनुमान क्या बताएगा कि आकाश की उत्पत्ति होती है विभक्तत्व। तो दो हेतु आपके सामने आए, एक सद हेतु, दूसरा यानी दो हेतु है, इनमें से एक का निर्धारण करना है कि कौन सा सद हेतु है, कौन सा हेत्वाभास है, सत प्रतिपक्ष नाम का। तो पूर्व पक्षी का जो हेतु है वह हेत्वाभास है, सिद्धांति का हेतु सद हेतु है। और इस सद हेतु को लेकर के क्यों? इसलिए कि इसे प्रमाणांतर जो श्रुति है उसका भी संवाद प्राप्त है। इस अनुमान को श्रुति मूलक अनुमान अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में, श्रुति मूलक जो लौकिक प्रमाण होगा अनुमान, या अनुमान को प्रमाण माना जाता है और वो निर्मूल है। कौन? पूर्व पक्षी का। क्योंकि तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत, इस श्रुति को सिद्धांति मुख्यार्थक स्थापित कर चुके हैं पूर्व सूत्र में। ये बता दिया है कि आत्मा की, आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति मुख्यार्थक है, मुख्य ही उत्पत्ति बता रही है।
और ये आकाश उत्पन्न होता है श्रुति कह रही है, और वो श्रुति स्वतः प्रमाण है, और उस श्रुति मूलक ये अनुमान प्रमाण होगा आकाश की उत्पत्ति बोधक वो विभक्तत्व हेतु, ये श्रुति मूलक हेतु है। श्रुति के द्वारा संवादित होने से इसे सद हेतु कहा जाएगा। और आकाश उत्पन्न नहीं होता है इसको बताने वाला जो सामग्री शून्यत्व हेतु है ये निर्मूल हेतु है, श्रुति मूलक हेतु नहीं है। इसलिए भाष्यकार भगवान पहले प्रथम अध्याय में बता चुके हैं कि तर्क भी वेदांती प्रमाण के रूप से स्वीकार करते हैं, मंतव्य का विधान इसीलिए है ना, लेकिन श्रुति मूलक तर्क, और जो श्रुति निरपेक्ष तर्क है द्वितीय पाद में बता चुके हैं कि वो अप्रतिष्ठानात्, द्वितीय अध्याय के पहले पाद में आया शायद, तर्कस्यापि अप्रतिष्ठानात्, जो निर्मूल तर्क होता है वो तो अप्रतिष्ठित है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसके द्वारा ज्ञापित अर्थ जो निर्मूल तर्क है उसके द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ हैं वह उसका ज्ञान तभी तक प्रमा के रूप में स्वीकार किया जाता है जब तक उससे विपरीत स्वरूप को बताने वाला किसी के बुद्धि में दूसरा तर्क उपस्थापित नहीं होता। और ऐसा कोई तर्क आ गया तो पहले से जो स्थापित स्वरूप था वस्तु का वो बदल जाता है, अप्रतिष्ठित हुआ, फिर वो अप्रमाण हुआ। अप्रतिष्ठित का मतलब अप्रमाण। इसलिए निर्मूल जो तर्क है वह तो तर्काभास है, ये पहले तर्कपाद में भी बता चुके हैं। कई एक तर्कों को तर्कपाद है, ये द्वितीय पाद जो हुआ द्वितीय अध्याय का, तो इसलिए कह रहे हैं कि आकाशो विकार विभक्तत्वाद घटादिवत इति सत्प्रतिपक्षम आह। तो भाष्य में है कि यत् पुनः एतद उक्तम असंभवात गौणी गगनस्य उत्पत्ति श्रुति, क्योंकि पूर्व पक्षी का जो है मानना ही गलत होने से फिर गलत ही रचना करता है, गलत ही सिद्धांत की रचना करता है। सिद्धांति के दृष्टि में अपौरुषेय वेद सर्वथा निर्दोष है और स्वतः प्रमाण है, ये सिद्धांति की मान्यता है। इसलिए वेद को अपने प्रामाण्य की स्थापना के लिए किसी प्रमाणांतर का समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और पौरुषेय वाक्य को भले ही वेद मूलक प्रमाण बनने के लिए वेद की अपेक्षा हो, वेद स्वतः प्रमाण है, और ये जो है पौरुषेय वाक्य के तरह वेद को भी वैशेषिक मानते हैं कि आपके जो क्या नाम अनुमान प्रमाण या प्रत्यक्ष प्रमाण से संवादित शब्द प्रमाण ही, शब्द में ही प्रामाण्य है, और जिस शब्द का अनुमान से या प्रत्यक्ष से समर्थन नहीं होता उस वाक्य को प्रमाण नहीं कहा जा सकता। आकाश की उत्पत्ति प्रत्यक्ष मूलक तो होगी नहीं, इसलिए अनुमान करते हैं, पहले अनुमान से मानते हैं कि आकाश अनुत्पन्न है, क्योंकि सामग्री नहीं है उनके पास आकाश को उत्पन्न करने की। और उस अनुमान मूलक, उस अनुमान के साथ विरोध आपके
तस्माद् वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूत इस श्रुति का होने से सामग्री शून्यत्व लिंगक अनुमान प्रमाण के साथ तस्माद् वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूत इस श्रुति का विरोध होने से उस अनुमान के साथ ये श्रुति गौणार्थक है। अनुमान को महत्व देते हैं ना, जो गलत अनुमान है, अनुमानाभास है, उसे महत्व देकर के उसके आधार पर तस्माद् वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूत इसे गौण अर्थक मानना चाहते हैं पूर्व पक्षी। उनका ये अनुवाद करके कहा जा रहा है कि जिसके आधार पर तैत्रीय श्रुति को मुख्यार्थ से च्युत करके गौण अर्थ में स्थापित कर रहे हो, ये कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि यत् पुनः एतद उक्तम, पूर्व पक्षी ने जो कहा था, क्या कहा था कि असंभवात गौणी गगनस्य उत्पत्ति श्रुति, आकाश की उत्पत्ति बताने वाली जो तैत्रीय श्रुति है वह गौणी है का मतलब गौण अर्थक है, वो मुख्य नहीं बता सकती उत्पत्ति। क्यों कि आकाश की उत्पत्ति संभव न होने से। क्यों संभव नहीं है? तो सामग्री शून्यत्व, सामग्री नहीं है, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था ने अनुमानाभास के आधार पर गौणार्थत्व जो स्वीकार किया था, इसके विषय में सिद्धांती पूर्व पक्षी जिस अनुमान को आधार बना करके गौण अर्थत्व मानना चाहते हैं तैत्रीय श्रुति में, उस अनुमान में ही अनुमानाभासत्व बता रहे हैं। कहते अत्र ब्रूम, इस विषय में हमारा यह कथन है, हम ये कहते हैं। तो सूत्र का उच्चारण करिए। यावद विकारंतु विभागो लोकवत, यावत विकारंतु विभागो लोकवत। तो ये कहते हैं तू शब्द है शंका का व्यावर्तक। पूर्व पक्षी को आकाश की उत्पत्ति बोधक सामग्री न होने से, उत्पत्ति अनुकूल सामग्री न होने से आकाश की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। ये निपात बताता है। क्यों? तो कहते एक व्याप्ति है कि जो विभाग है, जहां विभाग है वो कहां रहता है विभाग? तो कहते विकार के ही आश्रित रहता है, कार्य के ही आश्रित रहता है। हाँ, कार्य धर्मी है, आश्रय है, और विभाग यानी भेद उसके आश्रित है। विभाग है धर्म और कार्य है धर्मी। इसलिए विभाग जहां रहेगा वहां कार्यत्व तो जरूर होगा। कार्य में कार्यत्व तो रहता है, विकार कहते हैं कार्य को। यावद विकार का मतलब कार्य मात्र, और वहां पर विभाग रहेगा, अर्थात विभाग कार्य में ही रहता है। यत्र विभाग तत्र कार्यत्वम, ये एक व्याप्ति है एक प्रकार से। यत्र विभाग तत्र कार्यत्वम। कैसे? तो कहते हैं लोकवत। तो जैसे लोक में घट पट, घट और यानी मिट्टी के जितने भी पात्र हैं, उन सब पात्रों का आपस में तो भेद है,
लेकिन मिट्टी से किसी का भेद नहीं है कि है तत्व है? सब मिट्टी है, लेकिन घड़ा कुल्हड़ नहीं है, तो घड़े में कुल्हड़ का भेद, इसलिए वो कार्य है। मृत्तिका तो सब में है, इसलिए मृत्तिका कार्य नहीं है। यहां लौकिक दृष्टि से जब कारण मात्र उतना ही लेते हैं, ऐसे आभूषण किरीट कुंडल नहीं है, कुंडल कंकन नहीं है, कंकन ग्रैवेयक नहीं है। ग्रैवेयक किसको कहते हैं? हाँ, समझ में आया ना? ग्रैवेयक गले का आभूषण। लॉकेट पहना नहीं कभी? चैन सोने की ग्रैवेयक तो पता तो है आपको, लेकिन संस्कृत भाषा का पता नहीं है। चैन कहने पर सोने की तो है, संस्कृत भाषा नहीं आती। ग्रीवा शब्द का तो अर्थ मालूम है ना? ग्रीवा, ग्रीवा के गर्दन है, ग्रीवा। और वो ग्रीवा की शोभा बढ़ाने वाला, ग्रीवा की शोभा बढ़ाने वाला ग्रैवेयक कहते हैं सोने की चैन को, या जो भी गले में पहना जाता है आभूषण वो। तो इन आभूषणों का आपस में तो विभाग है, भेद है, लेकिन सोना, ये सब के सब सोना है कि नहीं? तो सोने में इनमें से किसी का भी भेद नहीं है, विभाग नहीं है। इसलिए सोने में तो विभाग न होने से सोना अकार्य है, वो तत्व है, वस्तु है। और वस्तु एक देश यानी स्वर्ण एक देश है, किरीट कुंडल कंकन ग्रवेक आदि, ये वस्तु एक देश होने से कार्य होंगे। यावद विकारम विभाग, इसी को टीकाकार ने कहा था कार्यम एव वस्तु एक देश। विभाग हुआ वस्तु एक देश में रहने वाला। विभाग वस्तु एक देश यानी एक ग्रैवेयक आदि, ये वस्तु एक देश है, वस्तु है सोना, उसका एक देश यानी एक अंश वो है ग्रैवेयक आदि, और वह कार्य ही है। क्यों? उसमें विभाग होने से विभाग है, तो जो विभक्त है वो कार्य ही होता है। जैसे लोक में ये देखा जा रहा है आभूषण आदि में, का मतलब यहां सूत्र से कार्यत्व का व्याप्य विभाग को बताया है, कार्यत्व को व्यापक बताया गया, एक व्याप्ति बताई कार्यत्व और विभाग में व्याप्य व्यापक भाव होता है। अग्नि और धूम के तरह, धूम व्याप्य है, ऐसे विभाग व्याप्य है। अग्नि व्यापक है, ऐसे यहां पर कार्यत्व व्यापक है। अग्नि व्यापक है, जैसे उधर दृष्टांत में दार्ष्टान्त में कार्यत्व, विकारत्व कहो कार्यत्व कहो एक ही बात है। विकारत्व और विभाग में कार्य कारण भाव है। तो इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। पहले तू इस निपात का अर्थ करते हैं कि तू शब्दो असंभवाशंका व्यावृत्त्यर्थ। तू शब्द जो है आकाश की उत्पत्ति की असंभावना, असंभव कहो तो असंभव विषयक आशंका का व्यावर्तक है, व्यावृत्ति उसका अर्थ है।
असंभव आशंका व्यावृत्ति अर्थक सूत्र में तू निपात है। इसलिए तू शब्द का तो अर्थ हुआ कि जो पूर्व पक्षी के मन में आशंका है वो पूर्व पक्षी को अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा कौन बताता है? तू शब्द। तो बचे फिर तीन शब्द, यावद विकारम विभाग लोकवत। इनका अर्थ कर रहे भाष्कर भगवान। उससे पहले तू शब्द के ही अर्थ को और स्पष्ट कर रहे एक वाक्य से कि न खलु आकाश उत्पत्तो असंभवाशंका कर्तव्या। ये तू शब्द का ही अर्थ स्पष्टीकरण है। तो ये कहते हैं कि आकाश की उत्पत्ति विषयक असंभावना की शंका नहीं करनी चाहिए। का अर्थ है आकाश की उत्पत्ति असंभव है इत्याकारक आशंका पूर्व पक्षी को नहीं करनी चाहिए। क्यों? कहते ये तो यावत किंचित विकार जातम दृश्यते घट घटिका उदंचनादि वा कटक केयूर कुंडलादि वा सूची नाराच त्रिंशादि वा तावान एव विभागो लोके लक्ष्यते। कहते हैं कार्य में ही विभाग रहता है, कारण में विभाग दिखता है स्वर्ण तत्व में, मिट्टी में और घड़ा कुल्लड़ इत्यादि में है कि नहीं विभाग। तो उदाहरण ये दे रहे हैं कि यतः यानी क्योंकि यावत किंचित विकार जातम दृश्यते, जो विकार देखा जा रहा है, जितना भी विकार देखा जा रहा है उसी में विभागो लक्ष्यते, उसी में भेद है, कार्य में ही भेद देखा जा रहा है। जैसे लोक में मिट्टी के कार्य देखे जा रहे हैं, घट घटिका उदंचनादि, ये सब जो है मिट्टी से बने हुए पात्रों के ही अलग अलग आकार से युक्त पात्रों के नाम हैं। उदंचन सुराई जैसी होती है। ये सब जो है मिट्टी के कार्य हैं। और सोने के कार्य कटक, ये उड़ीसा का वो शहर है एक, वो कटक नहीं, वो सोने से नहीं बना है, वो सोने से नहीं बना है। कटक एक आभूषण है, शरीर के किसी अंग में पहना जाता है। कड़ा, अच्छा चलो आपसे ये मालूम हुआ। हाँ तो कटक, केयूर, केयूर कान में पहनते हैं क्या? केयूरानी न भूषंती, हाथ में केयूर नहीं, नहीं वो एक श्लोक है ना, केयूराणी न भूषयंती वाणी समलंकृता भाषते, उसमें केयूर आता है, वो कान का आभूषण है शायद। किसका है? पैर में, अच्छा हाँ कुंडल कान का है। तो केयूर जो है पैर में पहनते हैं, पैर में, ये तो सुनार है। वो तो हाँ जो आभूषण है। तो ये जो है कटक किसको कहते हैं? इन्होंने तो कड़ा कहा हाथ का। चलो केयूर तो पैर में पहनते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? चलो तो कटक, केयूर और कुंडल, कुंडल तो प्रसिद्ध है कान का। तो चलो एक कटक तो इनका भी ठीक हो सकता है, कड़ा। एक तो पैर का आ गया केयूर और कान का आ गया, तो हाथ को क्यों छोड़ना है?
है? तो कटक हाथ में पहनने, केयूर कुंडल आदि ये सब आभूषण है, ये कार्य है। इसलिए कटक जो है केयूर नहीं है, केयूर कुंडल नहीं है, इनमें विभाग देखा जा रहा है कार्यों में। और सूची किसको कहते हैं? हरगोविंद सिंह जी कहां हैं आप? सूची मालूम नहीं है? हाँ, क्या कह रहे? आप तो आभूषण से तो बहुत आगे निकल गए। अब लोहा कपड़े सिलते हैं कि नहीं? सूची, सुई, सुई। और नाराज, नाराज है? बाण, बाण चला देगी नहीं? बाण, नाराज कहते बाण को। और निस्त्रिशंक है? एक है ना निस्त्रिशंक, त्रिंश, निस्त्रिंश तलवार, बाण, तलवार ये सब लोहे से बनते हैं ना। सुई, बाण, तलवार आदि शब्द से और भी ले लो, चाकू आदि। ये सब जो है कार्य है। तो सुई धनुष पर चढ़ा करके लक्ष्य पर छोड़ी जा सकती है क्या? बाण का काम कर सकती है? नहीं। और बाण से कपड़ा सिला जा सकता है? नहीं। तो इनमें आपस में विभाग है, भेद है। ऐसे तलवार, बाण से युद्ध अलग होता है, तलवार से अलग होता है। तो ये सब जो है कार्य होने से इनमें विभाग देखा जा रहा है। तो लोक में जितने कार्य हैं उनमें तो विभाग देखा जा रहा है। और जो कारण है, कारण कौन? मिट्टी, घट, घटिका आदि कार्यों के प्रति कारण है मिट्टी। मिट्टी में कोई विभाग? सोना रूप जो तत्व है उसमें, कटक केयूर आदि में तो भेद है। और लोहा, इसमें कोई भेद नहीं। तो कारण में देखा जा रहा है अभेद और कार्य में देखा जा रहा है भेद। का अर्थ हुआ कि जहां जहां भेद है वहां वहां कार्यत्व है। वो कार्य, कार्य में ही भेद रहेगा। तो तावान एव विभागो लोके लक्ष्यते, न तो इसकी अवतरण टीका है, न तो अविकृतम इत्यादि की अवतरण टीका है। पहले अन्वय व्याप्ति बता दी यहां पर, यावत किंचित विकार जातम दृश्यते से लेकर के विभागो लोके लक्ष्यते यहां तक अन्वय व्याप्ति है। यत्र यत्र विभाग तत्र तत्र विकारत्वम, ऐसी अन्वय व्याप्ति है। अब व्यतिरेक व्याप्ति बताई जा रही है। यो विभक्त सविकार इति अन्वयम उक्त्वा यस्तु अविकार स न विभक्तो यथा आत्मा इति व्यतिरेक व्याप्तिम आह न तु अविकृतम इति। कहते हैं यो विभक्त सविकार, ऐसे अन्वय व्याप्ति को बता करके भाष्यकार भगवान व्यतिरेक व्याप्ति बता रहे हैं, न तो अविकृतम इत्यादि से। व्यतिरेक व्याप्ति का क्या स्वरूप रहेगा? तो ये स्वरूप रहेगा कि यस्तु अविकार, अविकार यानी जो कार्य नहीं है। विकार कहते कार्य को, अविकार कहा जाएगा कार्य भिन्न को। तो जो कार्य नहीं है, स न विभक्तो, उसमें विभाग भी नहीं रहेगा। यथा आत्मा, जैसे आत्मा,
कार्य नहीं है, इसलिए आत्मा में ये व्यतिरेक व्याप्ति हुई। और व्यतिरेकी उदाहरण हुआ आत्मा। तो ये कहा जा रहा है कि न तो अविकृतम किंचित कुतश्चित विभक्तम उपलभ्यते। जो अविकृत है, कारण है, उसका किंचित यानी थोड़ा भी, कुतश्चित यानी किसी से भी, विभक्तम यानी भिन्नत्व, भेद, न उपलभ्यते, कारण को कहीं से भी भिन्न नहीं देखा जा रहा है। का मतलब कारण में विभाग भेद नहीं रहता, कार्य में ही भेद रहता है। विभाग, और जब यह निश्चित हुआ कि जिसमें विभाग रहेगा वो कार्य है, कारण में विभाग नहीं होता, और आकाश में विभाग यानी भेद देखा जा रहा है, तो आकाश को मानना पड़ेगा कार्य ही। विभाग कार्यत्व का व्याप्य विभाग है। तो पृथ्वी से भिन्न है कि नहीं आकाश? स्थूल सूक्ष्म पृथ्वी में आकाश है, सूक्ष्म पृथ्वी है, सूक्ष्म वायु है, वो तो पंचीकरण करेंगे तब। स्थूल में मान लो, सूक्ष्म आकाश को ले लो, और यहाँ प्रथम कार्य तो सूक्ष्म आकाश है। तस्माद् वा ये तस्मादात्मन आकाश संभूत, ये सूक्ष्म आकाश की उत्पत्ति बता रही है, सूक्ष्म वायु की उत्पत्ति बता रही है। तो सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म जल, सूक्ष्म पृथ्वी रूपी चारों भूतों से सूक्ष्म आकाश भिन्न है कि नहीं है? इसलिए कार्य है। घट घटिका से भिन्न है तो कार्य है। कटक केयूर से भिन्न है इसलिए कार्य है। ऐसे पृथ्वी आदि से आकाश भिन्न है इसलिए वह भी कार्य है। किसका? पृथ्वी आदि जिसका कार्य है उसी का आकाश भी कार्य है। क्या कह रहे हैं? ओहो, परमाणु भी वेदांत में परमाणु नहीं है, वैशेषिक दर्शन में परमाणु है, और वेदांत में परमाणु भी कार्य है। जिसमें विभाग है वो सब कार्य है। यदि विभाग है, भेद है, तो कार्य ही है। हम्म। अच्छा, तो न तो अविकृतम किंचित कुतश्चित विभक्तम उपलभ्यते। विभागश्च आकाशस्य पृथ्व्यादिभ्यो अवगम्यते। तो पृथ्व्यादि से भाष्कर भगवान कह रहे हैं ना आगे वाले वाक्य में कि विभागश्च आकाशस्य पृथ्व्यादिभ्यो अवगम्यते। पृथ्वी, जल, तेज, वायु से आकाश का विभाग यानी भेद अनुभव में आ रहा है, प्रतीत हो रहा है, ज्ञात हो रहा है। और नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, जब ये अनुभव में आ रहा है विभाग पृथ्वी आदि का आकाश में, तो जैसे कटक और केयूर का विभाग अनुभव में आने के कारण दोनों को भी कार्य माना, ऐसे पृथ्वी आदि का विभाग आकाश में और आकाश का विभाग पृथ्वी आदि में होने से पृथ्वी आदि जैसे कार्य है तो आकाश भी कार्य है। हाँ? आकाश को भी कार्य मानना पड़ेगा, क्योंकि विभाग कार्य में ही रहता है, और पृथ्वी आदि का विभाग आकाश में है तो आकाश कार्य है। ये विभागश्च आकाशस्य पृथ्व्यादिभ्यो अवगम्यते तस्मात् सोपि विकारो भवितुम अर्हति। तस्मात् यानी विभक्तत्वात्,
विभागात कहो या विभक्तत्वात् कहो। और क्या, और क्या, काल भी कार्य है, विभाग भी, हाँ आकाश भी कार्य है और काल भी कार्य है, दिशा भी कार्य है। ये आगे वाला वाक्य पढ़ लो तो उसमें आएगा। तो तस्मात् सोपि विकारो भवितुम अर्हति। सोपि यानी आकाशोपि पृथ्व्यादिवत विभागवत्वात् विकारो भवितुम अर्हति, कार्य ही होगा, क्योंकि वस्तु एक देश कार्यम एव, ये जो कहा था ना निचोड़ सूत्र का टीकाकार ने शुरू में, जो वस्तु एक देश होगा यानी विभक्त होगा वह कार्य ही होगा। तो आकाश भी वस्तु एक देश है, इसलिए वह भी कार्य है। कटक केयूर कुंडलादि के तरह ही है, घट घटिकादि के तरह ही है, सूची नाराच आदि के तरह ही है। अब एक वाक्य पढ़ करके पूरा करते हैं। ये तेन दिक्काल मनः परमाणुआदि नाम कार्यत्वम व्याख्यातम, ये जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका को देख लो। दिगादिषु व्यभिचारम आशंक्य पक्ष समत्वात्मैवम इत्याह ये तेन इति। तो वैशेषिकों ने कहा देखो दिशा नित्य है लेकिन काल से भिन्न है, काल नित्य है दिशा से भिन्न है, और परमाणु नित्य है, आपस में एक दूसरे का भेद है। पृथ्वी के परमाणु का भी आपस में भेद है कि नहीं, एक परमाणु दूसरे से भिन्न है विशेष होने से। विशेष नाम का एक पदार्थ है ना, दो परमाणुओं का सजातीय, दो परमाणुओं का आपस में भेद करता है। इसलिए इसी विशेष नाम के पदार्थों को स्वीकार करने के कारण वैशेषिक कहा जाता है उनको। तो हाँ, ऐसे मन उनके अनित्य है लेकिन कहते हैं विभाग है उसमें, विभाग होने पर भी नित्य तो रहा कि नहीं, वो अकार्य है लेकिन वहां विभाग रहता है। तो जहां कार्य तो नहीं है वहां विभाग यदि रहेगा, दिशा नित्य है, काल नित्य है, परमाणु नित्य है, वैशेषिक कह रहे हैं, आत्मा और मन नित्य है लेकिन वहां पर भी विभाग रह रहा है। मन परमाणु आदि से भिन्न है, परमाणु काल से भिन्न है, काल दिशा से भिन्न है, दिशा काल से भिन्न है। तो इन दिगादियों में विभाग रहा लेकिन कार्य तो नहीं है, ये विकार नहीं है। का मतलब विभाग जो है कार्यत्व के अभाव में भी रहता है, कार्यत्व का अभाव जहां है वहां भी रहता है, और जहां अग्नि का अभाव है वहां धूम रहेगा तो धूम को माना जाएगा अग्नि का व्यभिचारी। इस प्रकार कार्यत्व के व्यभिचार की विभाग में कार्यत्व के व्यभिचार की आशंका पूर्व पक्षी ने की। वही टीका में लिखा है कि दिगादिषु व्यभिचारम, किसका, विभाग नामक हेतु का, कार्यत्व के साथ दिगादि पदार्थों में व्यभिचार है। यानी दिगादि पदार्थों में विभाग तो रहता है लेकिन कार्यत्व नहीं है। ये वैशेषिकों ने अपनी मान्यता के अनुसार शंका की। इसका समाधान किया जा रहा है इस अभिप्राय से कि पक्ष समत्वात्, कहते दिगादि में पक्ष समत्व है। पक्ष समत्व है का मतलब जैसे आकाश, इसमें कार्य तो है कि नहीं इस पर अभी संदेह हो रहा है। संदिग्ध साध्यवान है ना पक्ष, पक्ष कहा जाता है, पक्ष का लक्षण ही है संदिग्ध साध्यवान पक्ष। जिसमें साध्य का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। और पक्ष समान है का मतलब उनमें भी साध्य का संदेह है, दिगादि में भी।
अभी ये निश्चित नहीं है कि वो अनुत्पन्न ही है करके। आपको भले भ्रांति से मान लो कि वे नित्य हैं, अनुत्पन्न है, लेकिन वेदांतियों के यहां वो नित्य नहीं है। इसलिए पक्ष समान यानी आकाश के तरह ही है वे भी। उनमें भी तो आप कहते हो कि अनुत्पत्ति है और हम कहते हैं उत्पत्ति है, इसलिए साध्य का संदेह है। इसलिए इसी विभाग नामक हेतु से उसमें भी निश्चय कर लो साध्य का, उत्पत्ति का। ये यहां पर कह रहे हैं पक्ष समत्वात् मा एवं, उन्हें इस प्रकार व्यभिचार की शंका, विभाग में कार्यत्व के व्यभिचार की शंका मत करो। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि ये तेन दिक्काल मन परमाणुदीनाम कार्यत्वम व्याख्यातम। ये तेन का अर्थ कर दिया टीकाकार ने विभक्तत्वेन यानी विभागेन, विभाग नामक हेतु से ही जैसे आकाश में कार्यत्व की सिद्धि हो रही है, ऐसे दिशा में भी कार्यत्व की सिद्धि होगी इसी विभाग हेतु से ही। इसी विभाग रूप हेतु से ही काल में, परमाणुओं में, मन में कार्यत्व सिद्ध होगा। वे भी आकाश के तरह कार्य ही है विभक्त होने से, इसलिए वो भी पक्ष कोटि में आ रहे हैं। और ये विभाग नाम का हेतु उनमें भी कार्यत्व का निश्चायक बनेगा घटादि दृष्टांत से। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।